हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल मंगलपूर्वक होंगे। देखिए, बहुत सारे मित्रों के कमेंट भी आए थे और कुछ मैसेजेस भी आए थे कि वीडियो 2018 से संबंधित अब कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, उसका कारण ये है कि शुरुआती दौर में वर्कलोड इतना ज़्यादा था, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो या फिर लिस्टिंग का हो, तो इस वजह से समय नहीं मिला। और उसके बाद एक जो आजकल अलग लेवल की लड़ाई चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो मुझे भी कोविड-19 का सामना करना पड़ा था। और एक लंबी लड़ाई के बाद अब जीवन जो है पुनः पटरी पर वापस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इस वजह से भी कोई अपडेट नहीं दे पाया था। और ऐसी कोई अपडेट थी भी नहीं जो आप सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक तो अभी जो लॉकडाउन भी चल रहा है, कोर्ट वगैरह भी कुछ बंद चल रहे थे या ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, केस हो नहीं पाया था, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य चल रहा था, तो कोई ऐसा विशेष अपडेट देने लायक नहीं था जो आप सभी तक मैं लेकर के आता। और स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं था, ये भी एक कारण था। अभी लगभग चीज़ें नॉर्मल सी होती दिख रही हैं। तो बात कर लेते हैं वीडियो 2018 कोर्ट केस के बारे में कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने की संभावना है। बहुत सारी बातें जो चल रही हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक रिट फाइल की जा चुकी है और बाकी जो है वो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और कोर्ट में भी कुछ अर्जेंसी बेसिस पर ही केस लिए जा रहे हैं। और 10 मई से लेकर के 4 जून तक कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है, इस वजह से काम जो है वो स्लो हो गया है। लेकिन फिर भी जो एक केस हुआ है उससे संबंधित जो भी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी समय समय पर जो भी अपडेट अब रहा करेगी वो प्रयास करूंगा कि मैं आप तक लेकर के आया करूं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता चल पाता कि कोर्ट केस में चल क्या रहा है या कैसे उसको चेक करें। तो पहला पॉइंट हम लोगों का यही होगा कि हम कैसे देखें अपना केस ऑनलाइन वेबसाइट से। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ जा कर के आप इलाहाबाद हाई कोर्ट रिट स्टेटस या केस स्टेटस जब ये टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारे वेब पेज खोल करके आएंगे, कई सारे लिंक रहेंगे। जो पहला रहेगा उसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन देखिए, वेब पेज पर इस टाइप का कुछ आएगा जिसमें केस स्टेटस चेक करने के 4 विकल्प दिए गए हैं। या तो आप केस नंबर से, या फिर केस फाइलिंग नंबर से, या फिर पार्टी नेम से, कई सारे ऑप्शन इसमें जो है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, केस नंबर पर क्लिक करना है। हमें केस नंबर से चेक करना है। आप केस फाइलिंग नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन केस नंबर छोटा है, इस वजह से इसी से हमें चेक कर लेना है। जब आप केस नंबर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक नया वेब पेज खोल करके आएगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें इंटर करनी रहेंगी। अब उसमें क्या क्या इंटर करना मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे केस टाइप, यहाँ पर पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है जहाँ पर रिया रिट ए लिखा हुआ है, ये आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे यानी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। बहुत सारे आपको ऐसे कॉलम बना रहेगा। तो सबसे नीचे जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे नीचे से 5वें या 6ठे नंबर पर आपको रिया रिट ए, इसी प्रकार से रिट बी, रिट सी, कई सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो आपको रिट ए पर क्लिक करना है। केस नंबर है हमारा 5913, ये आपको याद रखना है। जब भी आपको चेक करना हो आप तुरंत तत्काल जाकर के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। केस ईयर 2021 का है। कैप्चा है, आप कैप्चा डालेंगे, गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज खुल करके आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें केस से संबंधित जो भी प्रगति होगी या जो भी आपका फाइल किया गया है केस उससे संबंधित, या हियरिंग डेट जो भी लगना है, या जो भी ऑर्डर है, वो सारी चीज़ें आपको उसी वेबसाइट में दिखेंगी। तो ये हमें एक तो बात ये समझनी थी कि हमें कैसे चेक करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको पता है, जो पहले से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने केस हैंडल किया है, फेस किया है, तो उन्हें तो चीज़ें पता है। लेकिन बाकी जो है जिनको नहीं पता थी तो उन्हें ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी।
अब दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो केस हुआ है 5913, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है और एक डेट निकल करके आई है। आज की डेट है 18 मई की। 18 मई को कोर्ट में क्या होने वाला है, जिसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। यूट्यूबर्स की बात करें या वैसे भी बात करें तो इसमें चर्चाएं चल रही। कोई खुशखबरी बता रहा है तो कोई बता रहा है स्टे नहीं मिलेगा। बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो देख लेते हैं क्या है ये। तो हम लोग बात कर लेते हैं केस स्टेटस के बारे में। देखिए, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है केस स्टेटस रिट ए 5913/2021। 5913 क्या है? आपका केस नंबर है और 2021 में ये केस फाइल किया गया है, इस वजह से लिखा हुआ है। तो ये आपको 5913 याद करना है कि जब भी आपको चेक करना है आप डायरेक्ट जा करके इंटर करके चेक कर सकते हैं। फाइलिंग नंबर भी आपका लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है केस स्टेटस में पहला जो पॉइंट है फर्स्ट हियरिंग डेट, यहाँ पर कोई डेट नहीं लिखी गई है, यानी कि फर्स्ट हियरिंग अभी आपकी नहीं होने वाली है। जो 18 मई की बात हो रही कि 18 मई को हियरिंग हो जाएगी, तो अभी हियरिंग नहीं होने वाली है। बेंच टाइप की बात की जाए तो सिंगल बेंच है। सिंगल बेंच होता है, डबल बेंच होता है, जितने मेंबर होंगे उतने बेंचें अलग अलग प्रकार की होती है। तो अभी स्टार्टिंग जो है वो सिंगल बेंच से ही होती है। जुडिशियल बेंच हो गया, रिट जो है आपकी सिविल की है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आगे अगर बढ़ते हैं, देखिए पेटिशनर कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, ये चीज़ें लोगों को लगभग पता है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, मेरा काम यही है। जैसे आप पेटिशनर देखेंगे विकास तिवारी एंड 124 अदर्स, यानी कि 125 लोगों ने मिल करके केस किया है, जिसमें मुख्य याची विकास तिवारी जी हैं। रिस्पोंडेंट में कौन है? स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। एडवोकेट कौन रहेगा? CSC सिद्धार्थ सिंघल जी। तो ये हो गई बात। कैटेगरी में आप देखेंगे, अगर इसी में पेटिशनर में बात करेंगे, एडवोकेट जय सिंह यादव जी हैं और राधाकांत ओझा जी हैं सीनियर एडवोकेट। यानी कि ये जो केस है जो रिट किया गया है किसके द्वारा? राधाकांत ओझा जी के द्वारा, ठीक है, जो कि एक सीनियर वकील है। 125 लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। कैटेगरी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे काम की है नहीं अभी। अब देखते हैं IA डिटेल में कि इसमें क्या क्या बातें की जा रही है, जो कि अभी हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। पहला आप पॉइंट देखेंगे IA/1/2021 क्लासिफिकेशन, स्टे एप्लीकेशन की बात की जा रही है। पहली चीज़, पार्टी कौन होगी वो आपको मैंने बता दिया। डेट ऑफ फाइलिंग देखिए 28 अप्रैल को फाइल किया गया था ये। नेक्स्ट डिस्पोजल डेट वो अभी तक मिली नहीं है, IA स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग। दूसरी चीज आप देखेंगे IA/2/2021 क्लासिफिकेशन अर्जेंसी एप्लीकेशन बेंच 5118, ठीक, ये हो गया। इसमें डेट जो फाइल की गई थी वो 15 मई 2021 को फाइल की गई थी और 28 मई 2021 को डेट मिल गई है। और बेंच कौन सी मिली है? बेंच मिली है हमारे ऑनरेबल जो जज साहब हैं महेश चंद्र त्रिपाठी जी, 5118। तो देखिए ये एक नॉर्मल डिटेल थी। अब बात ये है कि 18 मई 2021 को होगा क्या, जो इसमें डेट दी गई है। तो आप ऐसे समझने के प्रयास करिए, लोकल लैंग्वेज में अगर समझने का प्रयास किया जाए, जिस प्रकार से एक महल बनता है तो सबसे पहले महल की नींव डाली जाती है। तो यहाँ पर इस केस की नींव डाली जा रही है कि यहाँ पर वकील होंगे, जज साहब होंगे और जो भी स्टाफ होगा, स्टेनोग्राफर होंगे या जो भी अलग और लोग होंगे जिनका काम होगा सिर्फ वही उपस्थित होंगे। वहाँ पर जो भी फैक्ट होगा, जो भी बातें होंगी कोर्ट केस में, यही होगा कि जो आयोग है, जो वकील हैं, वकील अपनी बात रखेंगे, आयोग की तरफ से वकील जो होगा वो, और एक लिस्टिंग का काम होगा। शुरुआती दौर में यही होगा, डॉक्यूमेंट्स हो गया, फैक्ट हो गया, इनकी बात होगी कि केस शुरू किया जाए। तो यहाँ पर 18 तारीख को जो बात है मेन यही है, ये कोई फर्स्ट हियरिंग नहीं है। हाँ, इस जो 18 तारीख को बातें होंगी उसी में निकल करके आएगी कि फर्स्ट हियरिंग डेट कब की हो, वो जज साहब बताएंगे। और उसके बाद उस फर्स्ट हियरिंग डेट में या सेकंड में स्टे मिलने की पूरी संभावना है। अब कई अभ्यर्थियों के मन में ये है कि स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए ये समय बताएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। केस जिस हिसाब से स्ट्रांग है तो स्टे फर्स्ट या सेकंड हियरिंग में
मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये वकील पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है वकील सारे के सारे अच्छे हैं, तो इस वजह से ये आगे जब भी हियरिंग होगी तब सारी बातें होंगी। अभी 18 तारीख को जो है वो वकील साहब जितने हैं, चाहे वो आयोग की तरफ से हो या 3 अदर पार्टी जो भी की गई है, उत्तर प्रदेश स्टेट एंड 3 अदर, जाहिर सी बात है पंचायती राज विभाग होगा या फिर आपके यूपी SSSC आयोग के सचिव, कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो भी हैं। तो जो एक वकील है कॉमन, अभी इसमें एडवोकेट लिखा हुआ है CSC सिद्धार्थ सिंघल जी, तो ये होंगे हमारी तरफ से जो वकील हैं, वकील साहब रहेंगे और जो भी अन्य स्टाफ के लोग रहेंगे। तो यहाँ पर यही सारी चर्चाएं होंगी, फैक्ट की बात होगी, डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, लिस्टिंग की बात होगी। मेन काम यही होगा, यहाँ पर कोई हियरिंग अभी होने वाली नहीं है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द, जिस तरह से ये 14 तारीख 15 तारीख में एप्लीकेशन डाली गई है अर्जेंसी की और 18 तारीख को डेट मिल गई है, उसी तरह से अगले आने वाले कुछ समय में पहली हियरिंग भी हो जाएगी। और यही उम्मीद करता हूं कि जो आपका यहाँ पर एक कॉलम लिखा हुआ है, देखिए पहला जो है आइए 1/2021 स्टे एप्लीकेशन, इसके सामने नेक्स्ट डिस्पोजल डेट नहीं लिखी हुई है। आज की जो भी चर्चाएं होंगी कोर्ट में, जो भी बहस होगी या आप कहो कि जो भी बातें होंगी, उसमें जो भी निकलेगा फर्स्ट हियरिंग की डेट वो यहाँ पर शायद मेंशन कर दी जाए। तो अब देखते हैं कि आज होती है या स्टाफ कम है इस वजह से हो सकता है डिले हो, तो कब होता है यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक वीडियो था जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी तक लाने का प्रयास करूँगा कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप जो भी हियरिंग चल रही है या अभी कहाँ कहाँ किस वकील को कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये सबको पता है। हाँ, एक लिस्ट अभी बननी है जो कि बन नहीं पाई है कुछ कारण की वजह से, और प्रयास यही किया जाएगा कि वो बहुत जल्द लिस्ट कंप्लीट हो जाए और सभी के सभी जो भी जितने भी वकील को करने हैं ये केस, अभी देखिए 10 मई से लेकर के 4 जून तक तो कोर्ट बंद ही है, समर वेकेशन चल रहा है। तो 4 के बाद ही जो कुछ होना है वो सारी चीज़ें होती रहेंगी ऑफलाइन। तो इस वजह से अभी हमारे पास समय है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द हमें कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद प्रयास करना है कि जल्द से जल्द सभी केस हो जाएं और हियरिंग जल्द से जल्द हियरिंग डेट मिलती रहे और बहुत लंबा ये मामला ना खींचने पाए। ये सारा काम देखिए निर्भर करता है वकील साहब के ऊपर। जो भी वकील हैं सब नामी वकील हैं, सब अच्छे से यही करते ही आ रहे, पूरा जीवन इसी में गुजरा है। तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब करेंगे। एक चीज़ ये है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि मतों में विभेद होता है, यानी मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। जितने मत के भेद होंगे, देखिए मत के भेद से ही एक बहुत खूबसूरत सा परिणाम निकल करके आता है। तो मतभेद होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये एक अच्छी ही बात है लोकतंत्र की, मत में भेद होना ही चाहिए। अगर किसी के मत में भेद ही नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो आप तानाशाही जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हाँ एक तानाशाही पूरा ढांचा है, या फिर ये है कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं। तो मतभेद तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे दुख की बात है कि मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद उतना अच्छा है लेकिन मनभेद सबसे बेकार है कि लोकतंत्र में अगर मनभेद हो गया तो फिर स्थितियां खराब होती हैं। तो आशा करते हैं सामंजस्य बना करके आगे बढ़ा जाएगा, मनभेद नहीं होगा। मतभेद हो सकता है, मतभेद का सल्यूशन निकलता है और एक बहुत ही खूबसूरत परिणाम वहाँ पर निकल करके आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।